नमस्कार, मैं हूं इरशाद अली और आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी का हमारा छत्तीसगढ़ बुलेटिन। बिलासपुर दौरे पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने जिला सहकारी बैंक में अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में सहकारिता व्यवस्था को मजबूत करने, किसानों की समृद्धि और धान खरीदी की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। मंत्री ने बैंक के कामकाज की भी जानकारी ली। मीडिया से बातचीत में मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि जिला सहकारी बैंक की समीक्षा की गई है और अध्यक्ष रजनीश सिंह के नेतृत्व में अच्छा काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों की आर्थिक समृद्धि बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। मंत्री ने बताया कि बिलासपुर संभाग में धान खरीदी को लेकर करीब 8,20,000 किसान पंजीकृत हैं। सहकारी समितियों में सदस्यता बढ़ाने और किसानों को अधिक से अधिक सहकारिता से जोड़ने पर भी काम किया जा रहा है। इसके साथ ही जमीनी स्तर पर सहकारिता के जरिए मत्स्य पालन और वन उपज के विकास को बढ़ावा देने की तैयारी है। सरकार का फोकस किसानों और ग्रामीणों की आय बढ़ाने के साथ सहकारी संस्थाओं को मजबूत करने पर है। आज बिलासपुर और कोरबा जिले का दौरा है और उस परिप्रेक्ष्य में बिलासपुर आना हुआ। बिलासपुर क्योंकि न्यायधानी है और कोऑपरेटिव की दृष्टि से लगातार यहाँ पर बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं। हमारे माननीय अध्यक्ष रजनीश सिंह जी के मार्गदर्शन में जिला सहकारी बैंक लगातार अच्छा काम कर रहा है। इस वर्ष सहकार से समृद्धि जो सप्ताह मनाया गया है और उस सप्ताह में हमारे निचले स्तर तक के पैक्स ने अपनी महत्वपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित की और लगभग किसानों के समृद्धि जितनी बढ़ेगी उसकी दृष्टि से लगातार हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी काम कर रहे हैं और यहाँ पर भी जो धान खरीदी का जो लक्ष्य है और लगभग 36,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी यहाँ पर हमारे बिलासपुर संभाग में हुई है। लगभग 8,20,000 किसान यहाँ पर पंजीकृत हैं और लगातार पैक्स में उनकी मेंबरशिप बढ़ाने के दृष्टि से जोर दिया जा रहा है। डेयरी का और फिशरी के भी नए जो समितियों का गठन है उसके दृष्टि से भी लगातार काम कर रहे हैं। डेयरी में लगभग 52 समितियों का गठन हुआ है और फिशरी में लगभग 77 समितियों का गठन हुआ है। इस तरीके से निचले स्तर पर और कैसे हमारे सहकारिता के दृष्टि से, मत्स्य पालन के दृष्टि से और दूध उत्पादन के दृष्टि से, लघु उपज के दृष्टि से कैसे हमारी समितियों का और विस्तार हो सके, कैसे सुदृढ़ हो सके, इस पर काम चल रहा है। और आज के इस पूरे दौरे में हमारे साथ में माननीय विधायक श्री सुशांत शुक्ला जी उपस्थित हैं, आदरणीय हमारे पाठ्य पुस्तक निगम के माननीय अध्यक्ष राजा पांडे जी भी उपस्थित है और पूरे हमारे अध्यक्ष जी से उपाध्यक्ष साहू मैडम भी उपस्थित हैं और लगातार हमारी कोशिशें हैं कि कैसे हम अपने किसानों को बिलासपुर दौरे पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने धान खरीदी, हाथी मानव द्वंद और नक्सलवाद को लेकर बड़ा बयान दिया है। मंत्री ने धान खरीदी को सुचारू बताते हुए सरकार के वादे पूरे करने का दावा किया। वहीं नक्सलवाद को लेकर कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। मीडिया से बातचीत में मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि सरकार ने किसानों से 21 क्विंटल धान 3,100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदने का वादा किया था, जिसे पूरा किया गया है। उन्होंने कहा कि धान खरीदी की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। हाथी मानव द्वंद पर मंत्री ने कहा कि वन विभाग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लगातार निगरानी कर रहा है। हाथियों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। पहले करीब 200 हाथी थे जो अब 450 से अधिक हो गए हैं। ऐसे में हाथियों और इंसानों के बीच संघर्ष रोकने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। कांकेर में भालू के हमले की घटना पर भी उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं में विभागीय स्तर पर कार्रवाई की जाती है। पिछले वर्षों की तुलना में टेक्नोलॉजी का जैसा उपयोग अपन कर रहे हैं उसके माध्यम से हाथी मानव द्वंद में लगातार कमी आई है और वो पहले कई जिले इससे इफेक्टेड हुआ करते थे, अब तो सीमित संख्या हो गई है, लेकिन हाथियों का भी संख्या लगातार बढ़ा है। 200 से आज हमारा लगभग 450 से हाथियों की संख्या हो गई है।
अब ऐसी परिस्थिति में हाथियों के साथ में हमारा जीवन कैसे है, हम उनके साथ में द्वंद्व न हो, इस पर हम कार्य कर रहे हैं। और उसके निश्चित से हमारी एक वर्कशॉप भी रायगढ़ में आयोजित हुई थी राष्ट्रीय स्तर से। उसमें हमारे विषय विशेषज्ञ हैं और जो इसके जो जानकार हैं उनके साथ में प्रशिक्षण भी हुआ, जिसमें हमारे डीएफओ और जो उच्च स्तर के अधिकारी सम्मिलित हुए। अभी कांकेर जिले में कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी और कुछ ऐसी घटना होती है तो उस पर अपने वाइल्ड लाइफ के माध्यम से कार्रवाई की जाती है। लेकिन ये अच्छे संकेत हैं कि हमारे इन वर्षों में लगातार, चाहे वन या वनेतर क्षेत्र की बात हो, चाहे हमारे वन्य जीवों की बात हो, चाहे हाथियों की बात हो, चाहे टाइगर की बात हो, उनकी संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। वहीं नक्सलवाद को लेकर मंत्री ने कहा कि हथियारबंद नक्सलवाद लगभग समाप्त हो चुका है, लेकिन नक्सली विचारधारा से जुड़े लोगों पर भी नजर जरूरी है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि लंबे समय तक कांग्रेस की नीतियों के कारण प्रदेश और देश में नक्सलवाद बढ़ा। मंत्री ने कहा कि अब नक्सलवाद खत्म होने के बाद उसके समर्थक अलग अलग स्तर पर आवाज उठा रहे हैं। देखिए, जो लोग चलते हैं दिमागी तौर पे नक्सलियों के साथ में, जिस पर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने चिंता व्यक्त की है, वो तो राष्ट्रीय स्तर पे लोग हैं। और वो तो अभी बरसात का अवसर है तो मेंढक को डराने से कौन रोक सकता है। तो वो तो पता चल ही रहा है कि नक्सलवाद खत्म हुआ है, लेकिन जो नक्सलियों के समर्थक हैं वो किस तरीके से चिल्ला रहे हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे हो चाहे राज्य स्तर पे। राज्य स्तर पर भी उनके नेता अपने ऐसे नक्सलियों को अपना रोल मॉडल मानते हैं, तो उनसे क्या अपेक्षा की जा सकती है। और बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि वो कहते हैं नक्सलियों को खात्मा करने में उनका बड़ा योगदान रहा। ये लोग उनके साथ में मिली भगत रही और उनके कारण से ही पूरे प्रदेश में, पूरे देश में नक्सलवाद बढ़ा रहा है। मंत्री केदार कश्यप ने धान खरीदी को लेकर सरकार के वादे पूरे होने का दावा किया है। वहीं हाथी मानव द्वंद्व रोकने, तकनीक के इस्तेमाल और नक्सलवाद को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। अब इन बयानों पर सियासत गरमाने के आसार हैं। कैमरामैन मोनू सिंह के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। शुरुआती दिनों में कुछ ऐसे दिक्कतें आई थी, लेकिन वो 1 या 2 दिन की, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने इस बार भी पूरे लोगों का हाल कहीं पर ऐसी विवाद की स्थिति नहीं हुई जहां पर कोई ऐसी अप्रिय घटनाएं हुई। सरकार का पूरी जो मनसा है उस मनसा के अनुरूप भारी खरीदी हुई है। और हमने तो कहा ही है कि हम 3100 रुपये हमारा जो धान का जो दर है 21 क्विंटल वो लक्ष्य को हमने प्राप्त किया है। रायपुर में लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने विभाग में 2.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर पत्रकारों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने सरकार की ओर से लोक निर्माण विभाग में किए गए विकास कार्यों और उपलब्धियों की जानकारी साझा की। इस दौरान मंत्री अरुण साव ने कहा कि प्रदेश में सड़क, पुल, पुलिया और भवन निर्माण से जुड़े कार्यों को गति देने के साथ गुणवत्ता और पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया गया है। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए सड़कों के निर्माण और उन्नयन के कार्य किए जा रहे हैं। वहीं दूरस्थ क्षेत्रों को मुख्य मार्गों से जोड़ने के साथ अधोसंरचना विकास को प्राथमिकता दी गई है। विभाग वर्तमान में करीब 6000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वहीं वर्ष 2023 से अब तक 1258 करोड़ रुपए की लागत से 200 पुलों का निर्माण किया गया है। उन्होंने बताया कि 2.5 साल के कार्यकाल में अब तक 12,666 करोड़ रुपए के कार्यों की स्वीकृति दी गई है। साथ ही प्रमुख मार्गों के निर्माण, चौड़ीकरण और मरम्मत कार्यों से आवागमन को सुगम बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मंत्री अरुण साव ने यह भी कहा कि विभागीय परियोजनाओं को समय सीमा में पूरा करने और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निगरानी व्यवस्था मजबूत की गई है। वहीं आने वाले समय में प्रदेश की सड़क एवं अधोसंरचना व्यवस्था को और बेहतर बनाने का भरोसा जताया है।
लोक निर्माण विभाग ने क्या किया, आगामी हमारी क्या योजनाएं हैं, इसका लेखा जोखा लेकर आपके बीच में हम उपस्थित हुए हैं। साथियों, लोक निर्माण विभाग भवन, सड़क और पुल पुलिया बनाने का काम करता है। ये सड़कों का निर्माण केवल आवागमन का साधन नहीं बनता है, केवल आवागमन का साधन नहीं है सड़कें, सड़क विकास की दिशा भी तय करता है। सड़कों की पहुंच होने से सरकार की योजनाओं की पहुंच और विकास की दिशा भी सड़कों के माध्यम से ही होकर जाती है। और इसलिए राज्य के विकास का आधार कोई है तो वो लोक निर्माण विभाग है। पिछले 2.5 वर्षों में हमारी सरकार बनने के बाद जो विभाग के काम हुए हैं, मैं बहुत ज्यादा उन बातों पर नहीं जाऊंगा जो हमारी सरकार बनने के पहले के हालात थे। हमने क्या किया, आगे हम क्या करने वाले हैं, इसी पर मैं अपना बात केंद्रित रखूंगा। साथियों, सरकार के गठन के बाद थोड़े आंकड़े आपके सामने रखूंगा कि शुरू के वर्ष में यानी दिसंबर 2023 जब हमारी सरकार बनी से लेकर उस फाइनेंशियल ईयर मार्च 2024 तक हमने 551 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति हमारे विभाग को मिली, जिसमें 72 सड़क, 374 किलोमीटर का, 6 पुल, 2 भवन, कुल मिलाकर 80 कार्यों की स्वीकृति 5,551 करोड़ 42 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति उस सत्र में मिली। 2024-25 में 400 सड़क, लंबाई 1465 किलोमीटर, 37 पुल, 1 भवन, इस प्रकार 438 कार्यों का, जिसकी कीमत 2,590 करोड़ 70 लाख रुपए की होती है, इतने कामों की हमें प्रशासकीय स्वीकृति लोक निर्माण विभाग को प्राप्त हुई किया है। और इस वार्षिक योजना में जो महत्वपूर्ण काम शामिल है उसमें से 1-2 सड़कों का उल्लेख मैं आपके बीच में करना चाहूंगा। धमतरी से जगदलपुर 4 लेन निर्माण का काम, ये इसका डीपीआर तैयार हो गया है और मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी हम इसकी प्रक्रिया करके टेंडर आदि की दिशा में हम आगे बढ़ जाएंगे, बहुत जल्दी स्वीकृति मिलेगी। इसी तरह से बिलासपुर अकलतरा से रायगढ़ 4 लेन निर्माण का काम इस योजना में शामिल है। रायपुर बलौदा बाजार सारंगगढ़ 4 लेन का काम इस एनुअल प्लान में शामिल है, इसके लिए भी हम आगे बढ़ रहे हैं। कीदम जगदलपुर उड़ीसा की सीमा तक 4 लेन के निर्माण का काम सैद्धांतिक सहमति और अनुमति दी गई है, इसके भी निर्माण की दिशा में हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। आज की स्थिति में जो राष्ट्रीय राजमार्ग के काम प्रगतिरत हैं उसकी भी थोड़ी जानकारी आपको संक्षेप में दे रहा हूं। 26 के वित्तीय वर्ष में लोक निर्माण विभाग को मिली है, जिसमें 754 सड़क, 5,129.60 किलोमीटर का, 200 पुल, 39 भवन, कुल मिला के 993 कार्यों के लिए
ये 9,129 करोड़ 18 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति। ये प्रशासकीय स्वीकृति सरकार के विजन को बताता है कि हमारी सरकार ने विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में अधोसंरचना के विकास को कितनी प्राथमिकता दी है। और अब तक 2026-27 के जो हम अगस्त महीने में चल रहे हैं, 10 अगस्त तक कुल मिला के 608 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति हमें प्राप्त हो चुकी है। 59 सड़क, 608 किलोमीटर, 2 पुल, कुल मिलाकर 61 कार्यों के लिए 608 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति। यानी हमारी सरकार बनने के बाद यदि कुल डाटा जोड़े तो 12,666 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति इन 2.5 वर्षों में राज्य में हमारी सरकार बनने के बाद हुई है। आंकड़ों में यदि सड़कों की बात कहें तो 1285 सड़क, 7,398 किलोमीटर, 247 पुल, 42 भवन, इस तरह से कुल 1,572 कार्यों के लिए प्रशासकीय स्वीकृति इन 2.5 वर्षों में लोक निर्माण विभाग को प्राप्त हुई है। हमारे कामों की प्राथमिकता में अनुकंपा नियुक्ति का काम भी पूरी प्राथमिकता के साथ करते हैं कि कोई हमारा शासकीय कर्मचारी नौकरी में रहते हुए यदि उसका देहांत हो जाए तो उसके आश्रित को जल्दी से अनुकंपा नियुक्ति मिले। हमने अब तक 27 ऐसे आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की है। हमने 113 सब इंजीनियर के पदों की भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की, विज्ञापन निकाला, प्रक्रिया पूरी करके हमने 83 उप अभियंताओं की नियुक्ति कर दी है, वो काम करने लगे हैं। इसी तरह से 7 मानचित्रकारों की भी भर्ती हमने की है। हमारा मिनिस्ट्रियल स्टाफ भी बढ़े, इसके लिए सहायक ग्रेड 3 के 100 पदों की भर्ती के लिए हमने जो चयन मंडल बना है वहां पर भर्ती की प्रक्रिया के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया है और जल्दी से वो प्रक्रिया होगी। तो इस तरह से हमारे प्रशासनिक विभागों के काम भी तेज गति से हों, इसकी भी हमने चिंता कामों के साथ की है। MR11 मोवा से सेरीखेड़ी 7.7 किलोमीटर का निर्माण, ये इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। ये 100 करोड़ रुपए का इसके लिए प्रोविजन है। प्राक्कलन बनाने की तैयारी इस काम में चल रही है। ये भी रायपुर के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा, राजधानी के लिए। इसी तरह से MR43 लंबाई 5 किलोमीटर, लाभांडी NH 53 से सड्डू NH 130B वाया कचना का निर्माण काम, इसके लिए भी 100 करोड़ का प्रोविजन है। प्राक्कलन की तैयारी की जा रही है, मतलब इस दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। उसी तरह से चंदनी डी से सरोना होते हुए रायपुरा महादेव घाट तक बाईपास निर्माण 7 किलोमीटर, इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। इसी तरह से रायपुर बिलासपुर मार्ग पर बंजारी माता मंदिर के समीप फ्लाईओवर निर्माण के लिए सर्वे का प्रोविजन हमने रखा हुआ है। इसी तरह से कमल विहार गेट के पास NH 30 पर फ्लाईओवर का सर्वे का प्रोविजन हमने रखा है। यानी राजधानी के भी विकास, राजधानी में यातायात सुगम हो, लोगों को दिक्कत ना हो, इसके लिए भी हमारा विभाग लगातार काम कर रहा है। पूरे राज्य के समग्र विकास का रोड मैप लेकर लोक निर्माण विभाग लोक निर्माण से छत्तीसगढ़ निर्माण इस मूल मंत्र के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, ये मोटी मोटी बातें हैं जो मैंने आपके सामने रखी है। बिलासपुर में सेवा सहकारी समितियों ने जिला सहकारी बैंक की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठाए हैं। समितियों ने वर्ष 2018-19 के पुराने NPA को समाप्त करने और ब्याज अनुदान की राशि समय पर खातों में समायोजित करने की मांग की है। समितियों का कहना है कि वर्ष 2018-19 में किसानों के अल्पकालीन और पुनर्प्रवर्तित मध्यकालीन ऋण शासन ने माफ कर दिए थे और इसकी राशि जिला सहकारी बैंकों को भी दी गई। इसके बावजूद बिलासपुर जिले की कई समितियों में इन पुराने ऋणों को NPA बताकर वसूली की जा रही है।
समितियों का आरोप है कि इससे उनकी आर्थिक स्थिति पर असर पड़ रहा है। वहीं ब्याज अनुदान की राशि वित्तीय वर्ष खत्म होने के करीब 8 महीने बाद समिति के खातों में समायोजित की जाती है। इससे समितियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। समितियों ने जिला सहकारी बैंक से मांग की है कि वर्ष 2018-19 से पहले के सभी एनपीए समाप्त किए जाएं और वित्तीय वर्ष समाप्त होते ही ब्याज अनुदान की राशि तत्काल खातों में समायोजित की जाए। हमारा मांग है कि जितने हमारे बिलासपुर जिला के जहाँ जो हमारे सहकारी संघ के कर्मचारी करते हैं सब भेद मुलाकात हुआ, तो हमारा ये मांग था कि हमारे जो बैंक के प्रति जो एनपीए बना हुआ है, जिसमें किसान 2018-19 में कांग्रेस शासन के द्वारा उनको ऋण माफी किया गया था, लेकिन जो एनपीए की मात्रा है आज तक उसके समिति में उसमें बोझ बना हुआ है, जिसकी जो राशि चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में बढ़ती जा रही है। उस मांग को लेकर हम शासन से ये मांग की है कि एनपीए की मात्रा को समिति सरकार से हटाया जाए, जिससे ऋण मुक्ति हो सके और अनावश्यक रूप से जो ब्याज जो लग रहा है वो ना लगे। और उसमें क्या है, ऋण माफी हो चुका है जिसके कारण पूरा किसान है ही नहीं और करोड़ों रुपया का ब्याज जो है समिति के ऊपर डाला गया है, जिसके माध्यम से समिति आज भी गर्त में डूबी हुई है। कितने की किसान जिले में? हमारे यहाँ 488 करोड़ है पूरा बिलासपुर संभाग में और बिलासपुर जिला में लगभग 100 करोड़ के ऊपर। क्या आश्वासन मिले? मंत्री जी ने आश्वासन हम पत्र के माध्यम से अवगत कराया है, आगे की कार्यवाही के लिए बोले हैं कि हम आगे की इसमें जांच करा के संशोधन कराया जाएगा करके। मांग पत्र का उद्देश्य है कि माननीय मंत्री महोदय जी के संज्ञान में लाना था कि जब ऋण माफी हो चुकी है तो बैंक में अनर्गल ब्याज लग रहा है, जिसमें समिति को भी हानि है और बैंक में उसका इनकम दिखता है, तो बैंक को भी टैक्स देना पड़ता है उस इनकम के एवज में, जो कि इनकम है नहीं। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि एनपीए को वहीं रोक करके नया हमको ऐसा ऋण दे जिसमें हम उसको पटाएं और उसी के ब्याज लगे। तो इसलिए हमने आज माननीय मंत्री महोदय जी के पास अपनी मांग को प्रथम बार रखे हैं और हम आप लोगों के माध्यम से चाहते हैं कि माननीय मंत्री महोदय हम सभी समितियों के हित को देखते हुए हमारी मांगों पर विचार करें। बिलासपुर के बिलासा ताल में अब पर्यटकों को एक और नई सुविधा मिल गई है। वन मंत्री केदार कश्यप ने नवनिर्मित फुट वुडन ओवरब्रिज का लोकार्पण किया। जर्जर पुराने ब्रिज की जगह बने नए ब्रिज से पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। वन मंत्री केदार कश्यप बुधवार को एक दिवसीय बिलासपुर प्रवास पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक के साथ कोनी रोड स्थित बिलासा ताल में नए वुडन ओवरब्रिज का लोकार्पण किया। लंबे समय से पुराना ब्रिज जर्जर होने के कारण पर्यटकों को परेशानी हो रही थी। क्षेत्रीय विधायक और वन विभाग की पहल से नए ब्रिज का निर्माण कराया गया है। नए ब्रिज से पर्यटक तालाब के बीच प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकेंगे। मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि वन विभाग हरियाली संरक्षण के साथ पर्यटन स्थलों को विकसित करने और लोगों को बेहतर सुविधाएं देने लगातार काम कर रहा है। बिलासपुर के प्रभारी सचिव मनोज कुमार पिंगुआ ने जिला स्तरीय समीक्षा बैठक लेकर अधिकारियों को लंबित कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में जिले के 39 विभागों के कामकाज और विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। कलेक्ट्रेट के मंथन सभा कक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्टर, पुलिस और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। प्रभारी सचिव ने विभागवार अधिकारियों से पूर्ण और लंबित कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने लंबित प्रकरणों का जल्द से जल्द निराकरण करने और विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन की जल कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समय पर पहुंचना चाहिए। साथ ही विभागीय कार्यों में पारदर्शिता, गुणवत्ता और आपसी समन्वय पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। बैठक में योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। प्रभारी सचिव की जो समीक्षा बैठक होती है वो रूटीन टाइप की नहीं होती है। इसमें जिले और राज्य मुख्यालय के बीच अगर कहीं किसी कोऑर्डिनेशन की या किसी सपोर्ट की ज़रूरत हो या शासन की जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, सुशासन के एफर्ट्स का क्या हो रहा है, इन सब के बारे में समीक्षा की जाती है। तो उसी की ही समीक्षा और चर्चा की गई। ये समीक्षा या एक तरफा संवाद के रूप में ना होकर ये एक डायलॉग के रूप में, जिसमें कि अधिकारी भी फीडबैक देते हैं, उस तरीके से चर्चा हुई है।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पीएससी के जरिए चयनित 56 नए सिविल जजों की पहली पदस्थापना के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही 15 न्यायिक अधिकारियों के तबादले और नई पोस्टिंग भी की गई है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल रजनीश श्रीवास्तव ने अलग अलग आदेश और अधिसूचनाएं जारी की हैं। सभी 56 नव नियुक्त सिविल जजों को 29 अगस्त तक अपनी नई पदस्थापना वाली जगह पर कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं। हायर जुडिशियल सर्विस के 5 जजों का भी तबादला किया गया है। दंतेवाड़ा परिवार न्यायालय के जज हरीश कुमार अवस्थी को रायपुर का प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनाया गया। वहीं ममता पटेल को अंबिकापुर से बिलासपुर का द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनाया गया है। ज्योति अग्रवाल को पेंड्रा रोड से राजनांदगांव भेजा गया है। नमिता मिंज भास्कर और नसिंह साहू की भी नई पदस्थापना की गई है। रायपुर के प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरज शर्मा को SC/ST अत्याचार निवारण एक्ट की विशेष अदालत का विशेष न्यायाधीश बनाया गया है। अंबिकापुर में कमलेश जगदल्ला को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश और स्मिता रत्नावत को पॉक्सो कोर्ट की जिम्मेदारी दी गई है। सिविल जज सीनियर डिवीजन में सतीश कुमार खाखा को मुंगेली का CGM बनाया गया है। भगवान दास पनिका, श्वेता पटेल, ईशान व्यास और नीलेश जगदल्ला की भी नई पोस्टिंग हुई है। दुर्ग के रवि कुमार कश्यप को हाईकोर्ट में OSD बनाया गया है। वहीं सिविल जज जूनियर डिवीजन के 7 जजों का भी तबादला किया गया है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। इरशाद को दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल TV।